भर में युवाओं के समक्ष, युवाओं के परिजनों परिवारजनों के समक्ष, देश के दुनिया के समाज के समक्ष, देशों के समक्ष जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है अवसाद और अवसाद के साथ में नशा। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा ये बात कहते हैं कि किसी भी देश को यदि आगे बढ़ना है तो उसकी युवा शक्ति को सहेजने, संवारने और मोटिवेटेड रखने की सबसे बड़ी आवश्यकता है। देश में बढ़ते हुए नशे के प्रभाव को कम करने और नशे से युवा दूर रहें, इस दृष्टिकोण से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से पिछले 1 साल से देश के सरकार के विभिन्न मंत्रालय समन्वित रूप से प्रयास कर रहे थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक उद्बोधन के साथ 100 सप्ताह तक चलने वाला, लगभग 2 वर्ष तक चलने वाला एक महाअभियान नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत, क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश अभी विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, अमृत काल से गुजर रहा है। ऐसे कालखंड में हमारे युवा जो हमारे इस परिवर्तन के, इस ट्रांसफॉर्मेशन के, विकसित भारत के वाहक और सबसे बड़ी शक्ति है, वो नशे से मुक्त हो, दूर रहें, इस दृष्टिकोण से देश के सभी कोनों में लगभग 14,000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित कर 2 करोड़ युवाओं ने एक साथ नशा मुक्त रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए एज ए वॉलंटियर काम करने, कम से कम 5 लोगों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने या नशा छोड़ने के लिए उनका साथ देने के लिए एक शपथ लेकर के आज से अभियान का प्रारंभ हुआ है। और अब आने वाले 100 सप्ताह तक हर संडे के दिन विश्वविद्यालयों में, कॉलेजेस में, समाज में, इंस्टीट्यूशंस में, वर्क प्लेसेस पर, सभी जगह पर इस तरह से सभी लोग जिन्होंने आज शपथ ली है वो सब लोग अपने उपलब्ध समय के अनुरूप वॉलंटियर की तरह इस पर काम करेंगे। और मैं ये मानता हूं कि ये विकसित भारत के इस मार्च में एक मील का पत्थर आज का अभियान साबित होगा। देश की सरकार, राज्यों की सरकार, धार्मिक संस्थाएं, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और इसके अतिरिक्त देश के युवा स्व प्रेरणा से साथ जुड़ करके जब इस पर काम करेंगे और जो वायुमंडल का निर्माण होगा वो वायुमंडल निश्चित रूप से देश को नशा मुक्त कर, समाज को सशक्त कर, एक मोटिवेटेड सोसाइटी टू अचीव विकसित भारत, उस दिशा में लेकर के जाए। एक बार फिर से कांग्रेस में फूट पड़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी धारीवाल जी ने का बयान आया कि गहलोत ही आला कमान। मुझे लगता है कि आज जिस मंच पर खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं, जहां हम प्रतिभाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं, जहां हम समाज में ऐसे अचीवर्स जिनके कारण से समाज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, या ऐसे अचीवर्स जो समाज को अपने पुरुषार्थ से अर्जित प्रतिष्ठा से प्रेरित कर सकते हैं, वहां खड़े होकर के मुझे लगता है राजनीतिक विषय पे चर्चा करें वो अनुचित होगा। और वैसे भी वो उनके घर का विषय है, किसी दूसरे की। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, पति पत्नी के झगड़े में पड़ोसी को नहीं पड़ना चाहिए। राहुल गांधी पर FIR दर्ज हुई है जो लोकसभा के अंदर उन्होंने प्रदर्शन। देखिए वो संवैधानिक प्रक्रिया है और संवैधानिक व्यवस्था है, और एक बार दर्ज होने के बाद अनुसंधान का हिस्सा है। लेट द इन्वेस्टिगेशन। मैंने कहा ना कि ये जो है निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण किया, हालांकि वो नई बात नहीं है उनके लिए। उन्होंने संसद के बाहर, संसद के भीतर, देश के भीतर, देश के बाहर कई बार इस तरह का व्यवहार किया है। उसका प्रयोजन तो वो जानते होंगे, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो किस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, देश भी जानता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि यदि कहीं विशेषाधिकार हनन हुआ है, विशेषाधिकार का दुरुपयोग हुआ है या किसी की भावनाएं आहत हुई है, उसके चलते हुए यदि कोई संविधान प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुरूप तहत कोई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, उसका अपना एक मार्ग है। लेट देम। परिसमन को लेकर भी वो विरोध कर रहे हैं। चलिए अभी तो बिल आने दीजिए, उसके बाद ब्रिक्स की दोबारा भारत मेजबानी करने जा रहा है, किस प्रकार देखते हैं? क्योंकि भारत जब ब्रिक्स की मेजबानी कर रहा है, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे पर्यटन और संस्कृति जो 2 भारत के मूल स्तंभ हैं, इन दोनों मंत्रालयों पर काम करने का सौभाग्य मिला है। G20 की अपार सफलता
सफल आयोजन और उसकी देश भर में हुई गूंज के बाद में ब्रिक्स की मीटिंग्स भी देश के विभिन्न कोनों में हो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा सुनिश्चित किया है। अभी आने वाले सप्ताहांत में भोपाल में ब्रिक्स देशों के सभी सदस्य मंत्री और इसके अतिरिक्त जो है इनवाइटेड कंट्रीज के सभी मंत्री जो है भोपाल में 2 दिन तक इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में तीसरे सप्ताह में यहाँ जयपुर को पर्यटन मंत्रियों की मेजबानी का अवसर मिला है। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से भारत ने जो कुछ पिछले 10-12 साल में जिस गति के साथ में प्रगति करते हुए अचीव किया है, वो निश्चित रूप से भारत के प्रति देखने का, भारत की तरफ देखने की दृष्टि है, उसके चलते हुए विश्व भर की बदली है। भारत का सम्मान पुनः स्थापित हो रहा है। ऐसे समय में ब्रिक्स का आयोजन भारत के प्रति इस सम्मान को और अधिक ऊंचाई प्रदान करने का। गहलोत साहब लगातार ट्वीट के माध्यम से राज्य सरकार के ऊपर हमला कर रहे हैं, भले ही वो शहरी सेवा शिविर का मामला हो, अपराध का मामला हो, हर उस पे। देखिए, मुझे लगता है कि वो विपक्ष के बड़े नेता होने के नाते, विपक्ष के उनकी पार्टी ने हालांकि उनको ये मौका नहीं दिया है अब की बार, लेकिन फिर भी अब उसकी पृष्ठभूमि में मैं नहीं जाना चाहता क्यों नहीं दिया, लेकिन फिर भी एक बड़ा चेहरा होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जो काम कर रहे हैं उनको करना ही चाहिए। लेकिन मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि इस तरह की कोई टिप्पणी करने से पहले 2018 से 23 के बीच में राजस्थान में जिस तरह की परिस्थितियां थी, उनकी तरफ अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। देखिए, जब खुद गुरुजी गुड़ खाते हैं ना, वो बच्चे को गुड़ छोड़ने के लिए उपदेश दे तो अच्छा नहीं लगता।